आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। बीजापुर शहर के लेडीज़ माइनॉरिटी हॉस्टल में टेकड़े गली, यहाँ पर जो है आज एक वैक्सीनेशन कैंप रखा गया है। कांग्रेस के नेता हमीद मुशरिफ जी के नेतृत्व में ये कैंप लगाया गया है और यहाँ पर जो है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज भी दिया जा रहा है। और 18 प्लस के जो युवक हैं उनको भी जो है एनेक्सर 3 फॉर्म देने के बाद उन्हें यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। लोग आ रहे हैं और अपना पहला और दूसरा वैक्सीनेशन डोज ले रहे हैं। अंदर के मुख्यमंत्री सारा एक सदी का ये कुर्सियाँ रखने लगा अंदर, आज टेकड़े गली TTI कॉलेज में माइनॉरिटी हॉस्टल टीका लगाने के वास्ते हमारे तनवीर पीरान साहब कल DC साहब को मिल को एक कायम यहाँ करना। ये पूरे आसपास सलम हैं, सब भी आको गुजारिश करते हैं कि सब भी आको यहाँ आको टीका लगा लो, दूरी कायम रखो, बारे बार हाथ धो, मास्क लगा लो और सब भी मिला को सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक है टेकड़े गली में माइनॉरिटी हॉस्टल में। हर एक ले आओ, आको टीका लगा लो, आराम से रहो, दूर दूर रहो। आप तो क्या 5 बजे तक आने के वास्ते जाने के वास्ते क्या तकलीफ नहीं, कितना दूर हुआ तो भी दूर से आको यहाँ कर लो। और सबके वास्ते भी अच्छा है, हमारे वास्ते भी अच्छा है। बच्चा के 18 बरस के उम्र का भी है, उसके ऊपर से 30 बरस तक 45 से भी है, सब भी मिला को आको यहाँ कर लो। आज से क्या डेली यहाँ पर डेली होता है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। सर आप टीका कैंप इतने कैंप कर रहे हैं, हाँ। हर गली में कर रहे हैं कैंप। जहाँ पर आप कैंप कर रहे हैं तो 1 या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले लोगों को इसकी इत्तला कैसा देते हैं कि यहाँ कैंप होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके? गली में सबको जाको बोलते हैं और मस्जिदा में ऐलान करते हैं और हिंदू गली में भी जाको बोल रहे हैं, बोल को बुला ला को इंजेक्शन करा रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। या 8 दिन तक चलता है, 15 दिन तक चलता है? 8 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो जी, कि इतना लोग आते हैं यहाँ कंटिन्यू करने का। यहाँ चलते रहे रोजाना 10 बजे से शाम में 5 बजे। तो अभी भी जो है हमीद मुशरिफ जी के कहने के मुताबिक जो है यहाँ पर जो है टीका का कार्यक्रम रोज़ाना चलता रहेगा। और ये आज 1 दिन के लिए नहीं है बल्कि रोज़ाना यहाँ पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टीका का ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई महिलाएं हैं, युवक हैं और 18 प्लस हैं, 44 प्लस हैं। तो यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं और टीकाकरण का प्रोग्राम शुरू है। आज शहर बीजापुर के टेकड़े गली के करीब मौजूद माइनॉरिटी हॉस्टल में
अलहाज तनवीर पीरा हशमी साहब और अलहाज अब्दुल हमीद मुशरिफ साहब के नेतृत्व में जो है ये कोविड वैक्सीन सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है। ये सुबह 10 बजे लेकर शाम तक बिल्कुल फ्री में रखा गया है। मैं तमाम शहर बीजापुर के लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि इस वैक्सीनेशन सेंटर का भरपूर फ़ायदा उठाएं और इस कोरोना को हमको भगाना है तो सिर्फ एक ही उसका इलाज है, वो है वैक्सीनेशन। अगर हम पूरी तरह से वैक्सीनेशन करेंगे तो इंशाल्लाह इस देश से, इस हमारे शहर से जो है कोरोना महामारी से हम भगा सकते हैं। आपका नाम? मैं फयाज कलादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से एमएमसी ज़िला बीजापुर के ताउन से यहाँ आज माइनॉरिटी हॉस्टल तिकड़े गली बीजापुर में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह हुआ है। ये वैक्सीनेशन सेंटर कोविड-19 से बचने के लिए, वैक्सीनेशन की तरकीब बनाने के लिए बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत सब के लिए खोला गया है। इस वैक्सीनेशन सेंटर के ज़रिया हम सब की कोशिश ये है कि 100% शहर बीजापुर में रहने बसने वालों के लिए वैक्सीनेशन मुमकिन हो। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि वैक्सीनेशन के लिए तरकीब बनाएं। वैक्सीनेशन ही एक वाहिद कोविड-19 से बचने का ज़रिया है। जैसा कि मैं इससे पहले भी बारहा आप तमाम तक के पैगाम पहुँचाया हूँ कि हम तकदीर के साथ साथ तदबीर पर भी तवज्जो करने वाले हैं, तदबीर को भी मानने वाले हैं। तो वैक्सीनेशन तदबीर का एक बेहतरीन ज़रिया है। सो आप सब अफवाह बाज़ारी पर तवज्जो न करें, गलत बातों पर तवज्जो न करें। वैक्सीनेशन सेफ़ है और हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव की तरकीब बनी है। तो मैं चाहूँगा कि इस वैक्सीनेशन सेंटर के ज़रिया आप तमाम फ़ायदा उठाएं। यहाँ 18 साल से ज़ायद उम्र के नौजवानों से लेकर सब के लिए वैक्सीनेशन की तरकीब बनी है। अव्वल फ़ुर्सत आप तमाम वैक्सीनेशन के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएं। याद रखें, ये माइनॉरिटी हॉस्टल तिकड़े गली बीजापुर, यहाँ आप तशरीफ़ लाएं। सुबह रोज़ाना ये 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक इसकी तरकीब रहेगी। मुझे उम्मीद है कि इस पैगाम पर तवज्जो करते हुए आप वैक्सीनेशन की तरकीब बनाएंगे। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತಹದ ಕೌನ್ಸಿಲದ ಸಹಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ। ಇದನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನೇ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮೆಲ್ಲಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು। ಸರ್ಕಾರವು ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ। ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಈ MMC ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತಹದ ಕೌನ್ಸಿಲದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗರು ಈ ಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ BLD ಆಗಲಿ ಅಲಮೀನ್ ಆಗಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದು। ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸೌಕರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ MMCಯು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಸರ್ಕಾರವು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೆಂಟರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು MMC ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಪಂಥಗಳ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಅದು ದೇವರ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ। ಮೂರನೇ ಲಹರು ಬರುವ ಒಂದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಇದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು। ನಾನು MMCದ ವತಿಯಿಂದ
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ DC ಅವರಾಗಲಿ SP ಅವರಾಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಹರು ದಾವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಈಗ ಸರ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯಾಂಶವಿದೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಅದನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಇಂಥ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಐಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜನರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. मुख्यमंत्री सर एक सदी का ये कुर्सियाँ रखने लगा अंदर, कुर्सियाँ को ले अंदर। ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಟೇಕಡೆಗಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೈನಾರಿಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಾವು ಉಳಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. MMC ಇದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ CNFI ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಪೀರ ಅವರು ಇದರ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಬದಲಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನವ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವತ್ತ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶಯ. ಧನ್ಯವಾದ. टिकड़े गली के माइनॉरिटी हॉस्पिटल में एक वैक्सीनेशन सेंटर, मतलब ये कैंप नहीं है, इट इज़ ए सेंटर, मतलब कंटिन्यूसली ये वर्क करेगा. तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में मालूमात नहीं थे, तो हम लोग ये MMC के हमारे अध्यक्ष हज़रत तनवीर हाशमी साहब के और हमारे फादर के डायरेक्ट में सब लोग मिलके यहाँ पे असल में हम लोग एक कोविड केयर सेंटर निकालने की सोच थी. तो क्योंकि किसी वजह से अल्लाह के करम से ये सब कोरोना कम होने की वजह से इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब का ये कहना था कि अब ज़रूरत आपको एक वैक्सीनेशन सेंटर की है कंटिन्यूस. तो हम लोग भी वो चाहते थे. आज ये शुरू हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं. तो हमारी एक अपील है कि वैक्सीन के बारे में सबसे पिछड़े एरिया जो हैं बीजापुर में, क्योंकि आज देखिए देश में 28 करोड़ लोग वैक्सीन लिए हैं सिंगल डोज, उसमें 5-6 करोड़ सेकेंड डोज लिए हैं. तो हम अगर वर्ल्ड का एक ये देखेंगे तो बहुत पीछे हैं. चाइना ने 1 बिलियन 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए हैं. तो हम लोगों को वैक्सीन को अब क्योंकि
कोरोना कम हुआ है तो एक ही काम कर सकते हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं या इसके लिए सोशल वर्कर जो काम कर रहे हैं ऐसे लोग, इनके साथ हम लोग इनके पीछे पीछे रह के कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सक्सेस करना है। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इसके बारे में गलत फहमियों को दूर करके लोगों में बेदारी पैदा करें, बीजापुर में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हो। इसी तरह से कि और सेंटर्स के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, कम से कम कैंप्स होते रहे ज़्यादा से ज़्यादा, सब मिलके ये काम करेंगे ताकि आने वाले दिनों में अगर थर्ड वेव आएगा भी तो हमें जिस तरह से कहा जाता है कि अगर वैक्सीन लेंगे आप तो 80 to 90% आप पे एंटीबॉडीज़ आएंगे जो आपको सीवियर कंडीशन नहीं ले जाएंगे। तो इस तरह से रहेंगे तो एक डर नहीं रहेगा, हम ज़्यादा काम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मिल इसके ताउन करें और ये सेंटर सक्सेस हो। शुक्रिया। कन्नड़, हिंदी, एनीथिंग। नमस्ते, मैं डॉक्टर कविता हूँ, मैं यहाँ का तालुका ऑफिसर हूँ। यहाँ पर माइनॉरिटी हॉस्टल में आज नया हमारे वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं। अभी कल से हमारा लसी का मेला चल रहा है, उसके उपलब्धि में यहाँ पर स्टार्ट करे हैं। सो बहुत सारे जो लोग यहाँ का इस सेंटर का उपयोग कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। सो बहुत से लीडर्स भी यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं। सो दे आर आल्सो मोटिवेटिंग द पीपल लसीकाकरण के लिए। सो अच्छे से चल रहा है यहाँ पर। सो यहाँ का जो बाजू के जो जन रहते हैं ना, वो सब लोग यहाँ आके वैक्सीन कराए। सो और 18+ और भी ज़्यादा सेंटर हम खोलने की सोच रहे हैं कल से। सो क्योंकि अभी मेला चल रहा है, इस वीक फुल मेला रहेगा 18+ वालों को, प्रायोरिटी पीपल को एंड 45+ वालों को। सो अभी मेला की जैसे ही वैक्सीनेशन करना हमारा फोकस रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच सब लोग यहाँ का उपयोग करके इस सेंटर का। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाए और बीजापुर को कोरोना मुक्त करने के लिए सब लोग साथ दें। थैंक यू। 18+ जो प्रायोरिटी ग्रुप को दिया जा रहा है या कॉमन दिया जा रहा है? एक्चुअली हमारे स्टेट वाले बोले हैं प्रायोरिटी ग्रुप्स को हम लाइक फोकस करेंगे पहले। सो 18+ जो रहते हैं प्रायोरिटी ग्रुप्स रहते हैं ना, सो लाइक लेबर्स लोग और बैंक वाले, सो KSRTC पीपल, ऑटो वाले, तो सब के लिए, किराना पीपल, हाँ, सो किराना पीपल, सो हु आर एट रिस्क। सो पहले उनको हमारा वैक्सीनेशन करने के लिए मोटिव रहेगा। सो बाद में ये भी खुला होगा इन फ्यू डेज। सो वो भी खुला होगा। 45+ वाले दे आर एट रिस्क। सो उनको पहले हमको वैक्सीनेशन करना चाहिए। सो बाद में दूसरे लोगों को भी हम करने का इरादा है हमारा। मैडम दूसरी बात हो रही है कि जहाँ पे आप कैंप्स हो रहे हैं, हाँ, वहाँ पर वैक्सीनेशन तो हो रहा है, हाँ, लेकिन उनको टैबलेट नहीं दिया जा रहा है। तो कहने के मतलब क्या सप्लाई नहीं है, स्टॉक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। सो वैक्सीन करने, देखो हम सब लोगों को टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं होती। सो टैबलेट्स की देना ही मतलब ये नहीं है, गाइडलाइंस में कंपलसरी नहीं है। सो जिनको फीवर आता है उनको बस बाद में देना है। अभी मतलब प्रोफिलैक्सिस की तरफ, मतलब पहले ही मतलब बुखार आएगा करके पहले ही टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। बुखार आने के बाद एक टैबलेट लेना है। तो इसलिए हम सबको नहीं देते। नहीं, अब यहाँ पर ही मसला हो रहा था कि आप इससे पहले जो कैंप्स होते थे, हाँ, वहाँ कंपलसरी 2 टैबलेट दिया जाता। नहीं, ऐसे नहीं रहता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये था ना, मतलब वैक्सीन से कुछ होगा तो क्या होगा करके थोड़े लोगों को दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। सो इसलिए तो थोड़े हम लोग कुछ टैबलेट रखते थे, लेकिन रखने की ज़रूरत नहीं है और लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली सभी लोगों को बुखार नहीं होता, एक को यहाँ वहाँ एक को बुखार होता है। तभी बुखार जब होता है तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। खरीद के लेना है? खरीद के नहीं, अगर हम बोले तो हमारे स्टाफ दे देते। थैंक यू। तो यहाँ पर जो है बीजापुर शहर के मनगोली रोड टिकड़ी गली में लेडीज़ माइनॉरिटी हॉस्टल में जो है एक जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, और ये सेंटर जो है रोज़ाना चलेगा और रोज़ाना सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक ये सेंटर चलता रहेगा। और आज यहाँ पर इसका इफ्तिताह करते हुए मौलाना सैयद तनवीर हाशमी साहब किबला और दीगर पॉलिटिशियन और समाजी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों में एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं और तमाम के तमाम आकर यहाँ पर वैक्सीनेशन लेने की वो अपील भी कर रहे हैं। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4 TV न्यूज़ बीजापुर।